हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, आपको याद होगा हमने पढ़ा था विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता, और वहाँ पे हमने धारिता का मान क्या निकाला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, यही निकाला था। लेकिन देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में और विलगित गोलीय चालक की धारिता में क्या अंतर, देखिए वहाँ पर क्या था, वहाँ पर केवल प्लस आवेश था और वह क्या था, गोलीय था। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लेटें क्या है, समांतर है और उन पर दो आवेश है, धन आवेश और ऋण आवेश, दोनों आवेश है। मतलब अगर धन आवेश और ऋण आवेश होंगे तो इसका जाहिर से यह मतलब है कि दोनों के बीच में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तब उसकी धारिता क्या होगी। मिला जुलाकर हमें केवल धारिता के बारे में ही पढ़ना है कि कब धारिता बढ़ती है, कब घटती है, किसको रख दे बढ़ जाएगी, किसको हटा दे तो घट जाएगी। वैसे आपको पता ही होगा कि जब परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो धारिता बढ़ता ही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हमने जो हमने लिखा है उसको पढ़ेंगे फिर फिगर से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा है, माना ए धातु वाली दो प्लेटें पी व क्यू एक दूसरे से डी दूरी पर रखें। हमने क्या किया, दो धातु की प्लेटें ली, जो क्या है, एक धातु की प्लेट का नाम हमने रखा पी और दूसरे का क्यू रख दिया। ठीक है, फिर प्लेट पी को प्लस क्यू आवेश देने पर प्रेरण के कारण प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश हो जाता है। अब देखिए, अब आपके ध्यान में आया होगा, भाई हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो वहाँ पर माइनस क्यू कैसे आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, वैसे हमने बता रखा है फिर भी बताएंगे। हमने क्या किया, एक दो प्लेटें ली, एक पर हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया। अब प्लस क्यू आवेश दिया तो वैसे दिया ही नहीं, वैसे तो दिया नहीं होंगे भाई, किसी मशीन के द्वारा ही दिए होंगे। तो हमने क्या किया, मशीन के द्वारा इसको प्लस क्यू आवेश दिया। ठीक है, अब बेचारा क्या है, इस पर कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश नहीं होने का मतलब क्या है, वह उदासीन है। उदासीन होने का मतलब क्या है कि इस पर जितना प्लस आवेश है उतना ही माइनस आवेश है। ठीक है, अब जैसे ही भाई यह उदासीन है, अब जैसे ही हम इसको प्लस आवेश देंगे तो यह क्या होगा, यह भी अपना गुण दिखाएगा। भाई इसके पास जो है वह दिखाएगा, इसके पास जो है, मतलब समझ, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे आप बाल में जब कंघी करते हैं, ध्यान हो, कई बार अगर इसको बाल में ऐसे कंघी लगाएं ऐसे, तो क्या होता है, बाल आपके खड़े हो जाते हैं कंघी के कारण। भाई कंघी क्या रहा है, अपना जोड़ दिखा रहा है, तो बाल भी क्या किया, अपना भी जोड़ दिखाने लगा। बाल में क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई इसको रगड़ने से क्या होता है, घर्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th में, वही काम है। जैसे ही हमने इसको धन आवेश दिया तो इस पर क्या है, ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण धन दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, दोनों आवेश क्या है, दोनों पर आवेश बराबर है। मतलब अब क्या होगा, जिससे इसको हम धन आवेश देंगे, इस पे क्या होगा, जो ऋण आवेश होगा यह धन आवेश अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसका ऋण आवेश अपनी तरफ धन आवेश को खींचने की तरफ क्या होता है। तो प्रेरण का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के गुण के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रभाव। इस वस्तु का गुण, यह पदार्थ क्या है, इसके पास गुण है ना भाई, यह उदासीन है। यह क्या है, उदासीन है, जिसमें समान माइनस और ऋण आवेश की संख्या क्या है, समान है। धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या समान है। जैसे ये अपना गुण दिखा रहा है, वैसे ये अभी अपना गुण दिखा रहा है। और गुण के कारण क्या होता है, किसी वस्तु के गुण के कारण उत्पन्न होने वाला प्रवाह ही प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो वही काम हुआ है। अब बात आती है भाई, यहाँ पे प्लस, मतलब इसमें प्लस और माइनस दोनों आवेश थे ना, दोनों आवेश है, तो यहाँ पे प्लस आवेश कहाँ चला गया। देखिए हमने क्या किया, इसको प्लस आवेश को हटाने के लिए आपने पढ़ा होगा कि जो धारिता होती है उस पर समान तथा जो आवेशों की संख्या क्या होती है, समान। विपरीत आवेश तो विपरीत प्रकार के होते हैं, लेकिन आवेशों की संख्या हमेशा समान होती है। मतलब जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा था, प्लस की संख्या ज़्यादा हो जा रही थी, तो हम क्या किए, प्लस को हटाने के लिए उसको एक धरती से जोड़ दिए। अब जानते हैं धरती में क्या होते हैं, धरती क्या है, एक बहुत बड़ा चालक है।
जैसे हम इसको धरती से जोड़ें तो क्या होंगे, धरती से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, माइनस आवेश धरती से जा रहे होंगे, और इस पे प्लस आवेश धरती की तरफ आएंगे, माइनस प्लस एक दूसरे को खत्म करते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जितना भी यहाँ पर प्लस आवेश होगा वह सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन फिर भी एक बार बताने की कोशिश किया, और आशा करता हूँ समझ में भी आया होगा। ठीक है, पृथ्वी फिर माना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व होता क्या है, जैसे अगर कोई प्लेट है और उस प्लेट पर क्यू आवेश का मतलब क्या होता है, क्यू आवेश का मतलब यही होता है कि कई सारे आवेश है। क्यू आवेश का मतलब है कि कई सारे आवेशों का समाकलन मतलब कई सारे आवेश को जोड़ा गया है। अब देखिए, कई सारे आवेश को जोड़ने का मतलब यह नहीं कि अब प्लस और माइनस को आपस में जोड़ेंगे, नहीं, कई सारे आवेश अगर जुड़ रहे हैं तो केवल प्लस जुड़ेंगे या फिर माइनस जुड़ेंगे। क्यू का मतलब यही है। अगर यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश लिख दिया तो मतलब कई सारे प्लस आवेश जुड़ रहे हैं, अगर माइनस लिखा है तो मान लीजिए कई सारे माइनस आवेश जुड़ रहे हैं। ठीक है, कई सारे माइनस आवेश जुड़ रहे हैं। तो देखिए, पृष्ठ घनत्व होता क्या है, पृष्ठ घनत्व होता है कि किसी धातु को अगर किसी धातु का प्लस क्यू आवेश है और उसका क्षेत्रफल ए है, अगर कोई धातु है जिसका क्षेत्रफल ए है और उस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, यह क्या है, एक धातु है और इस धातु पर देखो प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो ठीक है, इस धातु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा, इस धातु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा वही क्या कहलाता है, पृष्ठ घनत्व कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, हमने क्या बताया, रेशियो क्या है, प्रति एकांक आवेश पर जो क्षेत्रफल होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है वही पृष्ठ घनत्व कहलाता है। मतलब क्यू बाई ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वही क्या है, पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, अब देखिए, अब हो क्या रहा है, दूरी क्या है, डी है, पी और क्यू हमने दो प्लेटें ली हैं जिस पर पी पर प्लस आवेश है, क्यू पर माइनस आवेश है। अब देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है कि जो प्लेटें हमने ली है ना, प्लेटों के बीच में, ये इन दोनों प्लेटों के केवल बीच में ही वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लेटों के बीच में ही केवल वैद्युत क्षेत्र समान रहेगा, प्लेटों के किनारों पर वैद्युत क्षेत्र समान कभी नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्यों, देखिए यह वैद्युत क्षेत्र है, यह भी वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन किनारों पर वैद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा, ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, या और ऐसे बनता चला जाएगा। तो जब ऐसे बन रहा है तो भाई वैद्युत क्षेत्र भी देखिए कैसा हो रहा है, समान है, नहीं समान है, क्योंकि प्लेटों के बीच में ही वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वह समान होगा। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना है, और धारिता बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, यही होता है। तो हम देखिए आवेश में तो परिवर्तन कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आवेश तो भाई फिक्स है, आवेश में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। हम परिवर्तन किस में कर सकते हैं, विभव में। भाई विभव क्या है, आपने पढ़ा होगा कि विभव में जो क्या है, विभवांतर होता है। जैसे अब अभी पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जैसे जैसे विभव का अंतर बढ़ता है, तो धारिता क्या आ रही है, घटती जाती है। विद्युत क्षेत्र बढ़ता है तो धारिता घटती जाती है। त्रिज्या बढ़ता है तो धारिता घटती जाती है, ये हमने बताया था। तो चलिए अब कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा। देखिए हम एक फार्मूला लिखेंगे तो आप कहेंगे अरे पॉपी कहाँ से आ गया। अभी देखिए हमने लिखा कि प्लेट पी तथा क्यू के बीच विभवांतर V बराबर हमें लिख दिए E इंटू डी, जहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। अब देखिए इसको लिखने से आप कहेंगे भाई विभवांतर का फार्मूला यह है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। आप पढ़े हैं, थोड़ा पीछे जाइए, आपने विभव प्रवणता में पढ़ा होगा कि जब दो धातु की प्लेटें लेते हैं,
जब दो धातु की प्लेटें लेते हैं जिस पर विभव क्या है, एक प्लेट पर विभव V1 और दूसरे प्लेट पर विभव V2 है और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ाया था, क्या था, E बराबर था V1 माइनस V2 अपन D। देखिए विभव वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया है, मुझे याद है कि अगर कोई धातु की प्लेटें हैं, दो धातु की प्लेटें हैं, इस पहले धातु की प्लेट पर विभव V1 और दूसरे पर V2 और उनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, V1 माइनस V2 अपन D, जहाँ पर V1 और V2 को हम लिख सकते हैं V बाई D। तो यहाँ से क्या है, निकाल सकते हैं भाई, E इंटू D। देखिए रिवीजन करते रहना, नहीं तो भाई एक भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। पढ़ते रहेंगे तो आप ही का फायदा होगा, एग्जाम के टाइम ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम लिखें, यहीं से लिखे हैं विभवांतर V बराबर E इंटू D। अब देखिए अब क्या, फिर एक सवाल खड़ा हो गया भाई, यहाँ से अब तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी पड़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी पड़ेगी। अभी कैसे निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे, यह भी हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि दो समांतर प्लेटें हैं, दो समांतर प्लेटें हैं, तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये उसमें विभव नहीं होगा भाई, केवल अगर दो समांतर प्लेटें हैं तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ाया था, जो E बराबर होगा वह होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात का मतलब क्या है कि या तो वायु, निर्वात को हम वायु बोलते हैं, वायु की हमेशा विद्युतशीलता कितनी होती है, छोड़िए इसको, हमेशा यह तो हो गया। यहाँ से अब देखिए सिग्मा, फिर एक वैल्यू आ गई, अब सिग्मा कहाँ से निकालेंगे, ये तो अभी मैंने बताया, तो पहले लिख लेते हैं। अब लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी वह क्या होगी, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। यह भी हमने पढ़ा है भाई, यह भी पढ़ाया है, पिछले वीडियो में जाइएगा, पिछले वाले चैप्टर में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब सिग्मा कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया कि अगर कोई प्लस क्यू आवेश है, अगर कोई प्लेट ए है और उस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, तो उस प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे सिग्मा बराबर क्यू बाई ए से, ये तो हमने बताया। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ई बराबर हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू रखिए क्यू बाई ए और पूरा का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। एक बार और हमने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर हमने ई लिखा था V1 माइनस V2 अपन D। तो यहाँ से देखिए आपको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक निकलता है, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और मिल गया, क्या है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए हमें V भी मिल गया, E भी मिल गया, E मिल गया, तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए भाई यह सब डेरिवेशन पहले से किया रखा है भाई, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बस यही अलग अलग कॉन्सेप्ट से हम समझा सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ से E का मान समीकरण एक में रखने पर तो B बराबर क्या हो जाएगा, देखिए B बराबर E की वैल्यू कितना है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D, यानी कि Q D बाई ए एप्सिलॉन नॉट। B मिल गया, अब हम धारिता निकाल सकते हैं, एकदम आराम से निकाल सकते हैं, अब धारिता हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे यदि संधारित्र की
धारिता सी हो तब क्या भाई, वही तो है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। और वी की वैल्यू रख देंगे तो आपके सब कुछ निकल कर आ जाएगा। C बराबर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई वी की वैल्यू है Q इंटू D डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब यह पूरा पार्ट ऊपर चल जाए, देखिए यहाँ से Q से कट जा रहा है, Q से कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर बच क्या रहा है, C बराबर A E एप्सिलॉन नॉट इंटू D। एक बात ध्यान रखिएगा, यह इसका मतलब फैराड होता कि यह जो हमने निकाला है इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है, इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा हुआ है। यह क्या है, इसमें क्या है, परावैद्युत माध्यम है, वह क्या है, वायु है, जिसको हम निर्वात भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। भाई 1 से किसी भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी वैल्यू हमेशा उतनी ही आएगी, यह तो आपको पता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की आप वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻12 फैरड मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एक रिलेशन निकालते हैं, यह हो गया। हाँ एक बात और देखिए, जो हमने यह धारिता ले रखी है ना, वह इसमें यह नहीं है कि यह धातु की प्लेट से डायरेक्ट इसको हमने धरती से जोड़ दिया, नहीं, यह स्टैंड पे लगा हुआ है, यह वायर है, इसको स्टैंड पे लगा हुआ है मेरे भाई, स्टैंड पे ऐसे लगा हुआ है। यहाँ पर कोई स्टैंड ऐसे है, ऐसे यहाँ पर भी स्टैंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे तार को ऐसे लपेट कर धरती पे भेजा जा रहा है, और यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है जो इस प्लेट को धन आवेश दे रही है। जैसे इसको धन आवेश दिया जा रहा है, यहाँ पर प्लस और माइनस आवेश आ रहा है, और प्लस माइनस में से क्या आ रहा है, माइनस को क्या आ रहा है, प्लस अपनी तरफ खींच ला रहा है, और यहाँ पर जो प्लस है वह धरती अपनी तरफ खींच ले रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर C की वैल्यू। अब बात आती है कि अगर इसी में परावैद्युत पदार्थ रखा होता तब क्या होता है। ठीक है, मान लेंगे, माना यदि परावैद्युतांक के माध्यम में हो तब क्या होगा। देखिए परावैद्युतांक, अरे भाई जैसे परावैद्युत पदार्थ है, उस पदार्थ का हम नाम ले लिया तो हो गया परावैद्युतांक। बस ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई पदार्थ है कोई पदार्थ है जो परावैद्युत पदार्थ है, अगर उसका हम नाम जान गए तो हो गया परावैद्युतांक। बस परावैद्युतांक भाई हमेशा कांस्टेंट कोई ना कोई नंबर होगा। कागज़ के लिए अलग होगा, पानी के लिए अलग होगा, नहीं पानी नहीं होगा, कागज़ के लिए अलग, लकड़ी के लिए अलग, तेल के लिए, हर चीज़ के लिए अलग ही होगा। बस इतना ध्यान रखिए। तो क्या होगा, बस कुछ नहीं, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। परावैद्युतांक यहाँ पर कोई माध्यम नहीं था तो हमने C को लिख दिया, लेकिन अगर परावैद्युतांक माध्यम लिया तो C क्यों हो जाएगा, और K से मल्टीप्लाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। या मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे कैसे देखिए, निर्वात में और परावैद्युतांक में हम यहाँ से मानते एक निकाल सकते हैं क्या, C अपॉन C से यहाँ पर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो गया, और पूरे का डिवाइड कर रहे हैं A E एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब देखिए सब आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा है, देखिए यह कट गया और यह कट जा रहा है। ठीक है, यह सब आपस में कट जाएगा, अब बचेगा क्या, C K इज इक्वल टू K और नहीं K C, यह बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि देखिए सब कंफ्यूजन यहीं पे, यहाँ सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हम किसी संधारित्र में परावैद्युत रख रहे हैं,
जैसे ही हम किसी संधारित्र में परावैद्युत रख रहे हैं वैसे ही उस संधारित्र की धारिता क्या हो जा रही है, के गुना बढ़ जा रहा है भाई, के गुना बढ़ जा रहा है। अब के गुना अब डिपेंड कर, के का मान किस पे डिपेंड करेगा भाई, वो परावैद्युत है क्या, जैसे ही होगा उसका मान उसी प्रकार रहता है। जैसे हमने बताया y के लिए 1 होता है, किसी के लिए 0.89 होगा तो 0.1 समथिंग ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है, हर एक परावैद्युत पदार्थ के लिए उसका परावैद्युत मान हमेशा अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से सब कुछ क्लियर होगा कि जैसे ही हम संधारित्र को परावैद्युत माध्यम में संधारित्र के बीच में परावैद्युत रखें वैसे ही जो उस संधारित्र की धारिता क्या हो जा रही है, के गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का यही हो गया। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हम असल में रख दें उस संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ तब संधारित्र की धारिता क्या होगी, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।